रुक जाओ, बस बहुत हो गया। जरा एक पल के लिए अपनी दौड़ को रोकिए और अपनी हकीकत को देखिए। सुबह से शाम तक सालों साल आप जिस चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं वह आपके हाथ क्यों नहीं आ रही? आप पैसे के पीछे जितना तेज दौड़ते हैं, पैसा आपसे उतना ही तेज दूर क्यों भागता है? सोचिए, एक शिकारी जंगल में शिकार के पीछे भागता है। शिकार डरता है और भाग जाता है, लेकिन एक फूल कभी मधुमक्खी के पीछे नहीं भागता। वह बस एक जगह खिलता है, अपनी खुशबू बिखेरता है और मीलों दूर से मधुमक्खियां खुद ब खुद उसके पास खींची चली आती हैं। आज तक आपको समाज ने, स्कूल ने और आपके आसपास के लोगों ने आपको शिकारी बनना सिखाया। दौड़ो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, पैसे का पीछा करो, और नतीजा क्या है? थकान, कर्ज, हताशा और खाली जेब। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा खेल ही उल्टा है? क्या हो अगर आपको पता चले कि पैसा मेहनत का गुलाम नहीं है, पैसा आकर्षण का गुलाम है? क्या हो अगर आप एक ऐसा इंसान बन जाएं कि आप सो रहे हों और पैसा आपके बैंक खाते का दरवाजा खटखटा रहा हो? आज की यह वीडियो कोई साधारण टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये आपके दिमाग के उन पुराने तारों को काट देगी जिन्होंने आपको गरीबी की जंजीरों में जकड़ रखा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सीक्रेट कोड देने वाला हूं जिसे दुनिया के शीर्ष 1% लोग जानते हैं, लेकिन आपको कभी बताया नहीं गया। सावधान रहें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं उसके बाद आप कभी भी पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। पैसे के पीछे भागना बंद करें। अब बारी है पैसे को अपने पीछे नचाने की। चलिए इस खेल को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम सच में अपनी सोच और हालात बदलना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां वो सच मिलता है जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। सबसे पहले एक कड़वा सच स्वीकार करना होगा। इसे निगलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। आपकी जेब में आज जितना भी पैसा है, चाहे वह बहुत कम हो या ठीक ठाक, वह ठीक उतना ही है जितने के आप लायक हैं। न 1 रुपया कम, न 1 रुपया ज्यादा। आपको गुस्सा आ सकता है। आप कह सकते हैं, नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं और का हकदार हूं। लेकिन कुदरत का कानून आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। कुदरत का कानून सिर्फ वैल्यू यानी मूल्य को जानता है। अगर बाजार, दुनिया और समाज आपको पैसा नहीं दे रहा तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, आप अभी तक वह मूल्य पैदा नहीं कर पाए हैं जो पैसे को अपनी ओर खींच सके। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि पैसा एक वस्तु है, एक कागज का टुकड़ा है जिसे कमाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा ओवरटाइम करेंगे, अपनी नींद हराम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपको बचपन से पिलाया गया है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से पैसा आता तो ईंट भट्ठे पर काम करने वाला मजदूर या सड़क पर रिक्शा खींचने वाला इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। उनसे ज्यादा शारीरिक मेहनत शायद ही कोई करता हो, लेकिन वे अमीर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पैसा पसीने की गंध से आकर्षित नहीं होता। पैसा समस्या समाधान और दिमागी क्षमता से आकर्षित होता है। पैसे का पीछा करना बंद कीजिए। जब आप किसी चीज का पीछा करते हैं तो आप कुदरत को एक संदेश भेजते हैं। वह संदेश है, मेरे पास यह नहीं है, मैं खाली हूं, मैं जरूरतमंद हूं। यह कमी, स्कैर्सिटी की मानसिकता है। और ब्रह्मांड का एक नियम है, जिस चीज के लिए आप जितने ज्यादा उतावले और हताश होंगे, वह चीज आपसे उतना ही दूर भागेगी। आपने कभी देखा है कि जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह कहीं से नहीं आता। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब आपके पास पैसा होता है तो नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। पैसा एक ऊर्जा है, यह उसी के पास टिकता है जो इसके बिना भी खुद को पूर्ण और शक्तिशाली महसूस करता है। तो अब सवाल यह है कि अगर पीछा नहीं करना तो क्या करना है? आपको चुंबक बनना है। चुंबक बनने की प्रक्रिया बाहर से शुरू नहीं होती, यह आपके भीतर, आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में शुरू होती है। हमें आपके सॉफ्टवेयर को बदलना होगा। चलिए समझते हैं कि पैसा असल में आपसे दूर क्यों भाग रहा है। पैसा आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन आपका मौजूदा व्यक्तित्व पैसे के लिए विकर्षक, रिपेलेंट बना हुआ है। आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे विचार और कुछ ऐसे डर बैठे हैं जो पैसे के लिए एक अदृश्य दीवार का काम करते हैं। सबसे पहली दीवार है मांगने की आदत। जरा अपनी सोच पर गौर कीजिए। जब भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं,
आपका भाव क्या होता है? मुझे चाहिए, मुझे बिल भरने हैं, मुझे कार लेनी है, मुझे घर बनाना है। मैं और सिर्फ मैं। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में राशन है या नहीं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन बाजार निर्दयी है। बाजार सिर्फ एक ही भाषा समझता है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जिस पल आप अपनी सोच को मुझे क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर शिफ्ट कर देते हैं, उसी पल पैसे का बहाव आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। यह सुनने में एक आध्यात्मिक प्रवचन जैसा लग सकता है, लेकिन यह शुद्ध व्यापार है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखिए। क्या वे सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज मुझे पैसा कैसे मिलेगा? नहीं, वे सोचते हैं कि आज मैं दुनिया की कौन सी बड़ी समस्या हल कर सकता हूं, आज मैं लोगों के जीवन को कैसे आसान बना सकता हूं। बिल गेट्स ने कंप्यूटर को आसान बनाया, पैसा पीछे आया। जेफ बेजोस ने खरीदारी को घर बैठे संभव किया, पैसा बाढ़ की तरह आया। एलन मस्क ने भविष्य की तकनीक पर दांव लगाया, वे दुनिया के सबसे अमीर बने। उन्होंने पैसे का पीछा नहीं किया, उन्होंने वैल्यू, मूल्य का निर्माण किया, और पैसा उस वैल्यू का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट था। पैसा तो आना ही था, वह तो बस एक रसीद है उस मूल्य की जो आपने दुनिया को दिया है। तो आज अभी इसी वक्त अपने आप से पूछिए, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? अगर आप एक साधारण नौकरी कर रहे हैं जहां आप वही काम करते हैं जो कोई भी दूसरा इंसान 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कर सकता है, तो आप रिप्लेसेबल, बदलने योग्य हैं। अगर आपको आसानी से बदला जा सकता है तो पैसा आपके पीछे नहीं आएगा, आपको बस उतना ही मिलेगा जितना आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। यह गुलामी का आधुनिक रूप है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे पागल होकर आए, तो आपको अनमोल बनना होगा। आपको अपने क्षेत्र का ऐसा खिलाड़ी बनना होगा जिसका कोई विकल्प ना हो। आपको अपनी स्किल, अपने ज्ञान और अपनी पर्सनैलिटी को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां लोग कहें, मुझे काम सिर्फ इसी इंसान से कराना है, चाहे यह कितना भी पैसा मांगे। जिस दिन आप अपनी शर्तें रखने की स्थिति में आ जाते हैं, उस दिन चुंबक काम करना शुरू कर देता है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ बाहर की स्किल सीखने के बारे में नहीं है। आप दुनिया की सारी डिग्रियां ले लें, सारी तकनीक सीख लें, लेकिन अगर आपका अंदरूनी थर्मोस्टेट गरीबी पर सेट है, तो पैसा आपके पास आकर भी चला जाएगा। क्या आपने कभी लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं? गरीब लोग अचानक करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि उनमें से 90% लोग अगले 3 से 5 सालों में वापस उसी गरीबी में पहुंच जाते हैं जहां से वे शुरू हुए थे, या उससे भी बदतर हालत में। क्यों? पैसा तो आ गया था, फिर रुका क्यों नहीं? क्योंकि उनका पात्र छोटा था। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चाय का कप है और मैं उसमें बाल्टी भरकर पानी डालूं। क्या होगा? सारा पानी बाहर गिर जाएगा और कप में सिर्फ उतना ही बचेगा जितनी उसकी क्षमता है। आपका दिमाग वह कप है। अगर आपकी मानसिकता 20,000 रुपये महीने वाली है और मैं आपको 10 लाख रुपये दे दूं, तो आपका दिमाग घबरा जाएगा। वह अनजाने में ऐसे फैसले लेगा, ऐसे खर्चे कराएगा या ऐसी गलतियां करवाएगा कि वह पैसा बह जाएगा और आप वापस अपनी औकात यानी 20,000 के लेवल पर आ जाएंगे। इसीलिए पैसे को पीछे लाने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने पात्र को बड़ा करना, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना। आपको अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना होगा कि बहुत सारा पैसा होना आपके लिए सामान्य बात है। अधिकतर लोग अमीरों को नफरत की नजर से देखते हैं। वे कहते हैं 2 नंबर का पैसा होगा या अमीर लोग बुरे होते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी चीज की बुराई करेंगे तो वह आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर आप पैसे को बुरा मानते हैं तो पैसा आपसे दूर ही रहेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में बुराई को नहीं आने देंगे। पैसे के साथ अपना रिश्ता ठीक कीजिए। पैसे को एक दोस्त की तरह देखिए, एक ऐसा दोस्त जो आपको आजादी देता है, जो आपको अपने परिवार की देखभाल करने की शक्ति देता है, जो आपको दुनिया बदलने की ताकत देता है। जब आप पैसे की इज्जत करना शुरू करते हैं तो पैसा आपकी इज्जत करना शुरू करता है। अब हम थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम बात करते हैं उस ऊर्जा की जो आप हर वक्त अपने चारों तरफ छोड़ रहे हैं। इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। हर इंसान एक चलता फिरता ट्रांसमीटर है। आप हर पल सिग्नल्स भेज रहे हैं। जब आप डर में होते हैं, हाय अगले महीने का किराया कैसे जाएगा, तो आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह लो फ्रीक्वेंसी है। जब आप ईर्ष्या में होते हैं, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, जरूर कुछ गलत काम करता होगा, तो आप ईर्ष्या की फ्रीक्वेंसी पर हैं।
पैसा हाई फ्रीक्वेंसी पर रहता है। पैसा खुशी, कृतज्ञता और आत्मविश्वास की ऊर्जा है। आप डर और चिंता की फ्रीक्वेंसी पर रहकर खुशी और समृद्धि की फ्रीक्वेंसी वाले पैसे को नहीं पकड़ सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर 98.3 ट्यून कर रहे हो और उम्मीद करें कि 104.0 का गाना सुनाई दे। यह संभव ही नहीं है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, और इसे बदलने का सबसे तेज तरीका क्या है? वह है कृतज्ञता और अभिनय। अभी इसी वक्त चाहे आपकी जेब खाली हो, लेकिन आपको महसूस ऐसा करना होगा जैसे आप समृद्ध हैं। यह झूठ बोलना नहीं है, यह अपने दिमाग को भविष्य के लिए तैयार करना है। जब आप अभाव में भी खुश रहना सीख जाते हैं, जब आप छोटी सी सफलता के लिए भी दिल से शुक्रगुजार होते हैं, तो आप कुदरत को बताते हैं, मैं और पाने के लिए तैयार हूं। जो इंसान रोता रहता है, उससे जो उसके पास है वह भी छीन लिया जाता है, और जो इंसान धन्यवाद देता है उसे वह भी दे दिया जाता है जो उसके पास नहीं है। यह सदियों पुराना नियम है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो ठीक है, पर मैं असल जिंदगी में क्या करूं? मैं कल सुबह क्या अलग करूं? यहां से हम एक्शन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ख्याली पुलाव पकाना काफी नहीं है, आपको जमीन पर उतरना होगा। पैसा आपके पीछे तब आएगा जब आप अवसरों को देखना शुरू करेंगे, न कि बाधाओं को। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हर काम में समस्या देखता है। इसमें रिस्क है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं है। एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति उसी स्थिति में अवसर देखता है। अगर यह मुश्किल है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग इसे नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसे कर लूं तो मैं राज्य करूंगा। पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए आपको असुविधा से प्यार करना होगा। आराम और पैसा, ये दोनों कभी एक साथ नहीं चलते। अगर आप रजाई में घुसकर सपने देख रहे हैं तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसा उन लोगों का दीवाना होता है जो जोखिम लेने का साहस रखते हैं, जो गिरकर उठने की हिम्मत रखते हैं, और जो भीड़ से अलग चलने का जिगर रखते हैं। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, और सुरक्षित रास्ते पर सिर्फ बची खुची चीजें मिलती हैं। खजाना हमेशा उस जंगल में मिलता है जहां कोई पगडंडी नहीं होती। क्या आप उस जंगल में घुसने को तैयार हैं? क्या आप वह सीखने को तैयार हैं जो आपके दोस्त नहीं सीख रहे? क्या आप वह काम करने को तैयार हैं जिसे करने में दूसरों को शर्म आती है या डर लगता है? याद रखिए, आप जो भी काम करते हैं, अगर उसे कोई भी कर सकता है तो आपको कोई भी रिप्लेस कर देगा। आपको अपनी दुर्लभता बढ़ानी होगी। पानी हर जगह है, इसलिए सस्ता है। हीरा दुर्लभ है, इसलिए महंगा है। आप अपने काम के हीरे कैसे बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी तिजोरी की चाबी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तक हमने सिर्फ जमीन तैयार की है। अब हमें उस बीज को बोना है जो पैसों का पेड़ बनेगा। हमें यह समझना होगा कि आधुनिक दुनिया में पैसे का मनोविज्ञान कैसे बदल गया है। इंटरनेट के इस युग में पुराना तरीका, पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ, पूरी तरह मर चुका है। अगर आप अब भी उसी नक्शे पर चल रहे हैं तो आप खाई में गिरने वाले हैं। नया जमाना ध्यान का है। जिसके पास लोगों का ध्यान है उसके पास पैसा है। नया जमाना विश्वास का है। नया जमाना सिस्टम बनाने का है। आपको एक बाल्टी उठाने वाला नहीं, बल्कि पाइपलाइन बिछाने वाला बनना है। बाल्टी उठाने वाला रोज कुएं पर जाता है, पानी लाता है, तब प्यास बुझती है। जिस दिन वह बीमार पड़ा, पानी बंद। पाइपलाइन बिछाने वाला महीनों मेहनत करता है, शायद उसे शुरुआत में एक बूंद पानी न मिले। लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन जिस दिन पाइपलाइन जुड़ जाती है वह सोता रहता है और पानी बहता रहता है। आपको अपने जीवन में ऐसी ही आर्थिक पाइपलाइन बिछानी है ताकि पैसा आपके समय का मोहताज न रहे। यह कैसे होगा? इसके लिए आपको 3 चीजों पर महारत हासिल करनी होगी। बेचना सीखना, लोगों को प्रभावित करना, पैसे से पैसा बनाना। अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप जीवन भर किसी और के लिए बिकते रहेंगे। यह कड़वा है पर सच है। हर अमीर आदमी एक बेहतरीन सेल्समैन है, चाहे वह अपना प्रोडक्ट बेच रहा हो, अपना विजन बेच रहा हो या अपनी बात मनवा रहा हो। और हर गरीब आदमी बेचने से नफरत करता है। क्या आप तैयार हैं इस नफरत को खत्म करने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह सीखने के लिए कि लोगों की जेब से पैसा निकलवा कर अपनी जेब में लाना कोई चोरी नहीं है, बल्कि एक कला है, बशर्ते आप उन्हें उसके बदले में 10 गुना वैल्यू दे रहे हों। अब जब आपकी नींव हिल चुकी है और पुरानी धारणाओं की दरारें दिखने लगी हैं, तो चलिए उस इमारत को खड़ा करना शुरू करते हैं जहां पैसा मेहमान नहीं बल्कि स्थायी निवासी होगा। हमने बात की थी बेचने की, सेल्स की। जहां ज्यादातर लोग इस शब्द से भागते हैं
वहीं पैसा बनाने वाला इंसान इसे गले लगाता है। लेकिन ठहरिए, मैं आपको घर घर जाकर साबुन बेचने को नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूं दुनिया को अपना विजन, अपनी काबिलियत और अपना समाधान बेचने की। आप अभी इसी वक्त कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप खुद को बेच रहे होते हैं। जब आप किसी को डेट के लिए मनाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी बेच रहे होते हैं। जब आप अपने बच्चे को सब्जी खाने के लिए मनाते हैं तो आप एक विचार, आइडिया बेच रहे होते हैं। पूरी जिंदगी एक सेल्स पिच है। जो इंसान यह कहता है मुझे बेचना पसंद नहीं, वह असल में यह कह रहा है मुझे अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेना पसंद नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं बेचेंगे तो कोई और आपको बेच देगा। कोई और आपका समय, आपकी ऊर्जा खरीद लेगा, वह भी कौड़ियों के दाम। पैसा आपके पीछे तब आता है जब आप शर्म छोड़ देते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे। अरे मैं ये छोटा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी सर्विस का प्रचार करूंगा तो दोस्त हंसेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा तो रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। याद रखिए, लोग क्या कहेंगे, इस डर ने दुनिया में जितने सपने तोड़े हैं उतने किसी असफलता ने नहीं तोड़े। जिन लोगों के डर से आप आज कदम नहीं उठा रहे, क्या वे लोग आपके घर का बिल भरते हैं? क्या वे आपके बच्चों की फीस भरते हैं? अगर नहीं तो उनकी राय का आपकी जिंदगी में कोई वजन नहीं होना चाहिए। पैसा बेशर्म लोगों को पसंद करता है। सकारात्मक बेशर्मी यानी अपने काम पर इतना गर्व होना कि आप दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकें, हाँ यह मैं करता हूं और मैं इसमें बेस्ट हूं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेरे पास आइए। जिस दिन आपके अंदर यह कन्विक्शन आ जाता है, चुंबक की शक्ति 10 गुना हो जाती है। लोग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खरीदते हैं, प्रोडक्ट नहीं। अब एक और गहरे रहस्य की तरफ चलते हैं। पैसा गति से प्यार करता है। मनी लव्स स्पीड। गरीब मानसिकता वाला इंसान सोचता बहुत है, करता कम है। मैं अगले साल शुरू करूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब लॉन्च करूंगा। अभी मूड ठीक नहीं है, अभी मार्केट ठीक नहीं है। अमीर मानसिकता वाला इंसान अपूर्णता में भी काम शुरू कर देता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है कि मुझे यह बिजनेस करना है या यह स्किल सीखनी है या उस क्लाइंट को कॉल करना है, तो उसे करने का सबसे सही समय अभी है। जितना ज्यादा आप इंतजार करते हैं उतना ही आप उस विचार की ऊर्जा को मार देते हैं। शंका और डर खाली समय में ही पैदा होते हैं। जब आप तेज गति से एक्शन लेते हैं तो डर को घुसने का मौका ही नहीं मिलता। पैसा उन लोगों के पीछे भागता है जो निर्णय तेजी से लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते धीरे धीरे हैं, और असफल लोग फैसले लेने में महीनों लगा देते हैं और फिर थोड़ी सी परेशानी आते ही उसे तुरंत बदल देते हैं। आपको अपनी निर्णय लेने की मांसपेशी, डिसीजन मेकिंग मसल को मजबूत करना होगा। गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि गलत फैसले से आपको अनुभव मिलता है जिससे आप अगली बार सही कर सकते हैं। लेकिन फैसला न लेने से आपको सिर्फ पछतावा मिलता है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। अब बात करते हैं आपके सर्कल की, आपकी संगत की। यह बात आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज इसे एक अलग नजरिए से देखिए। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। अगर आपके 5 दोस्त गरीब सोच वाले हैं जो हर वक्त महंगाई, सरकार और बॉस को रोते रहते हैं, तो यह गारंटी है कि छठे गरीब आप होंगे। यह कोई श्राप नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो आपके कपड़ों से खुशबू आएगी। आप कोयले की खदान में जाई तो कालिख लगेगी। आप बच नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे आए तो आपको ऐसे लोगों के बीच जाना होगा जहां पैसा पहले से बह रहा है, या कम से कम उन लोगों के बीच जो पैसे को लेकर सकारात्मक और महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो करोड़ों की बातें करते हैं, तो लाखों की बातें आपको छोटी लगने लगती हैं। आपका नॉर्मल बदल जाता है, और जैसे ही आपका नॉर्मल ऊपर उठता है, आपकी इनकम भी ऊपर उठने लगती है, ताकि वह आपके नए स्टैंडर्ड को मैच कर सके। अब आप कहेंगे, लेकिन मेरे आसपास तो ऐसे लोग हैं ही नहीं, मैं तो छोटे शहर से हूं। यही तो इंटरनेट का जादू है। आपका सर्कल अब आपके मोहल्ले तक सीमित नहीं है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, किताबें, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ये सब आपका नया सर्कल है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले एलन मस्क, वॉरेन बफेट या किसी सफल उद्यमी की बातें सुनते हैं, तो आप उनके साथ वक्त बिता रहे हैं। उनके विचार आपके दिमाग में जा रहे हैं। धीरे धीरे आप उनकी तरह सोचना शुरू कर देंगे, और सोच ही सब कुछ है।
गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी सोच में होती है। जेब का खाली होना अस्थाई है, लेकिन सोच का छोटा होना स्थायी बर्बादी है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल की बात करते हैं जो पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। वह है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। हैरानी की बात है कि हम स्कूल में 15 साल बिताते हैं, इतिहास की तारीखें रटते हैं, विज्ञान के फॉर्मूले रटते हैं, लेकिन हमें यह कोई नहीं सिखाता कि पैसा काम कैसे करता है। हम पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज करना और मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना नहीं सीखते। यही कारण है कि बहुत से लोग जो खूब पैसा कमाते भी हैं, जैसे खिलाड़ी या फिल्म स्टार्स, वे भी अंत में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है और उसे अपने पास बनाए रखना दूसरी कला है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे आए और आपके पास टिका रहे, तो आपको पैसे की भाषा सीखनी होगी। संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना होगा। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी। गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर जिसका लोन चल रहा हो, महंगे गैजेट्स, और वे इसे ही संपत्ति समझने की गलती करते हैं। जब तक आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप पैसे के लिए जिंदगी भर काम करेंगे। सोते हुए पैसा कमाना कोई सपना नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं बना रहे, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसे को अपना कर्मचारी बनाइए। हर एक रुपया जो आपके हाथ में आता है, वह एक बीज की तरह है। आप उसे खा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं और वह खत्म हो जाएगा, या आप उसे बो सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ताकि वह नए बीज पैदा करे। पैसे का पीछा करने वाले लोग बीज खा जाते हैं। पैसे को आकर्षित करने वाले लोग बीज बोते हैं और फिर फसल का इंतजार करते हैं। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, जलन। जब आप किसी को सफल होते देखते हैं, किसी के पास वह कार देखते हैं जो आप चाहते हैं, तो आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपको जलन होती है? क्या आप सोचते हैं इसकी तो किस्मत अच्छी है, या जरूर बाप का पैसा होगा? अगर हां, तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आप किसी की सफलता से जलते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे रहे होते हैं कि सफलता बुरी है, और आपका दिमाग, जो आपका वफादार नौकर है, वह सुनिश्चित करेगा कि आप कभी सफल ना हों। इसके बजाय प्रशंसा, एडमिरेशन करना सीखिए। जब कोई महंगी कार पास से गुजरे, तो कहिए, वाह क्या बेहतरीन मशीन है, इस इंसान ने जरूर कुछ शानदार किया होगा। यह मेरे लिए सबूत है कि यह संभव है। अगर इसके पास आ सकती है, तो मेरे पास भी आएगी। दुआ दीजिए। जिस चीज को आप दुआ देते हैं, वह आपकी तरफ खींची चली आती है। जिस चीज को आप बद्दुआ देते हैं, वह दूर हो जाती है। समृद्धि के लिए जगह बनाइए। अपने घर को देखिए, अपने बटुए को देखिए, अपनी अलमारी को देखिए। क्या वहां कबाड़ भरा पड़ा है? फटी हुई पुरानी रसीदें, बेकार कागज, टूटे फूटे सामान। पुराना कबाड़ रुकी हुई ऊर्जा है। नया पैसा, नई ऊर्जा तब तक अंदर नहीं आ सकती जब तक पुरानी सड़ी हुई ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। सफाई कीजिए, जगह खाली कीजिए, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। पुराने गिले शिकवे, पुरानी नफरत, पुरानी विफलताएं, सबको झाड़ू मारकर बाहर निकाल दीजिए। कहिए, मैं नई दौलत के स्वागत के लिए तैयार हूं। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह जादुई असर करता है। जब आप वैक्यूम या खालीपन पैदा करते हैं, तो कुदरत उसे भरने के लिए दौड़ पड़ती है। अब हम उस आखिरी दीवार को तोड़ने जा रहे हैं जो आपको रोके हुए है। वह है संतुष्टि का जाल। अक्सर हमें सिखाया जाता है, जितना है उसी में संतोष करो, पैर उतने पसारो जितनी चादर हो। यह सलाह सुरक्षा के लिए अच्छी है, लेकिन अमीरी के लिए जहर है। संतोष और महत्वाकांक्षा के बीच एक महीन रेखा होती है। आप आज जो है उसके लिए कृतज्ञ रहिए, लेकिन संतुष्ट मत होइए। कृतज्ञता कहती है, धन्यवाद जो मेरे पास है। महत्वाकांक्षा कहती है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं और मैं करूंगा। अगर आप पूरी तरह संतुष्ट होकर बैठ गए, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। पानी जब रुक जाता है तो सड़ जाता है। इंसान जब रुक जाता है तो उसकी आत्मा मुरझा जाती है। भूख को जिंदा रखिए। पैसा सब कुछ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कभी पर्याप्त पैसा कमाया ही नहीं, या वे जो आपको दौड़ से बाहर रखना चाहते हैं। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है,
पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से आप वह आजादी खरीद सकते हैं जो आपको अपने अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका देती है। पैसे से आप दुनिया की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं खरीद सकते हैं जो आपके माता पिता की जान बचा सकती हैं। पैसे से आप किसी गरीब बच्चे का पेट भर सकते हैं। तो क्या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है? पैसा ऑक्सीजन की तरह है, जब तक है कोई बात नहीं करता, जैसे ही कम होता है दम घुटने लगता है। इसीलिए इस पाखंड से बाहर निकलिए कि मैं आध्यात्मिक हूं, मुझे पैसे से मतलब नहीं। असली आध्यात्मिकता यह है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें, और गरीबी में जीना अपनी क्षमता का अपमान है। अभी हमने माइंड सेट के किले को जीत लिया है, लेकिन सिर्फ सोच बदलने से बैंक बैलेंस नहीं बदलता। सोच ईंधन है, गाड़ी को चलाने के लिए सिस्टम और एक्शन चाहिए। अगले पड़ाव में हम उन हार्ड स्किल्स और मनी मेकिंग मशीन की बात करेंगे जो आपको नींद में भी पैसा कमा कर देंगी। हम बात करेंगे कि कैसे आप इंटरनेट की शक्ति का उपयोग करके एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं जहां आप राजा हों। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम हवा से उतरकर ठोस जमीन पर कदम रखने वाले हैं। अब हम बात करेंगे रणनीति की। अगर इस वीडियो की बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। इसी सोच को और आगे ले जाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करें, मैं अमीर हूं। यह सिर्फ कमेंट नहीं, बल्कि आपकी सोच बदलने की शुरुआत है, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको पैसे के पीछे नहीं, पैसे को आपके पीछे लाने की सोच सिखाती है। अब हवाई बातों का वक्त खत्म। आपने अपना माइंडसेट सेट कर लिया, आपने अपनी एनर्जी को ठीक कर लिया, आप तैयार हैं। लेकिन अब सवाल यह है, मैदान में क्या करें? पैसा आएगा किस रास्ते से? अगर आप अब भी यह सोच रहे हैं कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा, तो आप अभी भी पुराने युग में जी रहे हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन गधे वाली मेहनत नहीं, शेर वाली रणनीति चाहिए। पैसा आपके पीछे तब आता है जब आप लीवरेज का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। लीवरेज का मतलब है कम ताकत लगाकर भारी वजन उठाना। अकेला इंसान, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, एक हद से ज्यादा पत्थर नहीं उठा सकता, लेकिन अगर वह एक लंबी छड़ का इस्तेमाल करे तो वह पहाड़ हिला सकता है। दौलत के खेल में आपके पास 4 तरह के लीवरेज हैं। दूसरों का समय यानी टीम बनाना, लोगों को काम पर रखना। दूसरों का पैसा यानी बैंक का पैसा, निवेशकों का पैसा। कोड यानी सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स। एक बार कोड लिख दिया, वह आपके लिए 24 घंटे काम करेगा। कंटेंट यानी वीडियो, पॉडकास्ट, ब्लॉग। आज के दौर में अगर आप अमीर नहीं बन रहे तो यह आपकी गलती है, क्योंकि कोड और कंटेंट ये 2 ऐसे लीवरेज हैं जो आज हर किसी के पास मुफ्त में उपलब्ध हैं। पुराने जमाने में लीवरेज के लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ती थी, हजारों मजदूर चाहिए होते थे। आज आपके जेब में रखा वह छोटा सा मोबाइल फोन एक पूरी फैक्ट्री है। सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब आपका बनाया हुआ एक YouTube वीडियो दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई देख रहा होता है। वह वीडियो आपके लिए काम कर रहा है, वह आपकी बात पहुंचा रहा है, आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, आपकी ब्रांडिंग कर रहा है। आपने काम एक बार किया, वीडियो बनाया, लेकिन उसका फल आपको सालों साल मिलता रहेगा। इसे कहते हैं डिकप्लिंग टाइम फ्रॉम मनी, समय को पैसे से अलग करना। जब तक आप अपना समय बेचकर पैसा कमाएंगे, जैसे नौकरी में होता है 9 से 5 काम, महीने के अंत में सैलरी, तब तक आपकी इनकम की एक सीमा रहेगी, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप 25वां घंटा पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्रोडक्ट या सिस्टम बनाते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। इंटरनेट सोता नहीं है, इंटरनेट थकता नहीं है, इंटरनेट छुट्टी नहीं मांगता। तो सवाल यह नहीं है कि मैं और कितने घंटे काम कर सकता हूं। सवाल यह है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे लिए काम करे जब मैं काम ना कर रहा हूं। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन पर। पैसा जनरलिस्ट के पीछे नहीं आता, स्पेशलिस्ट के पीछे आता है। एक सामान्य डॉक्टर की फीस 500 रुपए होती है, लेकिन एक दिल का सर्जन, हार्ट सर्जन, उसी 15 मिनट के 50,000 रुपए या उससे ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि सर्जन ने एक विशिष्ट समस्या को हल करने में महारत हासिल की है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं है। बाजार में अपनी जगह बनाइए। मैं सब कुछ कर लेता हूं, यह कहना बंद कीजिए। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, यह बहुत बड़ा और आम है। इसके बजाय कहिए, मैं ई कॉमर्स ब्रांड्स को फेसबुक विज्ञापनों के जरिए
उनकी सेल्स 3 गुना करने में मदद करता हूं। फर्क देख रहे हैं? दूसरे वाले कथन में एक स्पष्टता है, एक टारगेट है और एक वादा है। पैसा इसी स्पष्टता के पीछे भागता है। जब आप एक विशिष्ट समस्या के विशेषज्ञ बन जाते हैं तो आपको क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागना पड़ता। क्लाइंट्स आपको ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि आपकी तरह उस दर्द को कोई और ठीक नहीं कर सकता। अब एक बहुत ही कड़वी गोली, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप उपभोग करने में व्यस्त हैं, निर्माण करने में नहीं। अपना फोन उठाइए और चेक कीजिए, आप दिन भर क्या करते हैं? क्या आप दूसरों के वीडियो देखते हैं, दूसरों के लेख पढ़ते हैं, दूसरों के बनाए गेम खेलते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं? यह कंज्यूमर माइंडसेट है। आप पैसा और समय दोनों बाहर भेज रहे हैं। पैसा आपके पीछे तब आएगा जब आप पाला बदल लेंगे। कंज्यूमर से क्रिएटर बन जाइए। वीडियो देखने के बजाय वीडियो बनाइए। कोर्स खरीदने के बजाय जो आपको आता है उसका कोर्स बनाइए। ऐप्स पर समय बर्बाद करने के बजाय ऐप बनाइए या उससे बिजनेस चलाइए। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वे जो मनोरंजन के लिए पैसा देते हैं, दूसरे वे जो मनोरंजन देकर पैसा कमाते हैं। आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं? क्रिएशन मुश्किल है, इसमें दिमाग लगता है, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। कंजम्पशन आसान है, रजाई में लेटे रहो, स्क्रॉल करते रहो, डोपामाइन मिलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, आसान रास्ता हमेशा कठिन जिंदगी की तरफ ले जाता है और कठिन रास्ता आसान जिंदगी की तरफ। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांड की। आज के युग में आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर लोग आपको जानते हैं, आप पर भरोसा करते हैं, तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। एलन मस्क को देखिए, टेस्ला के पास विज्ञापन का बजट 0 है, फिर भी उनकी कारें सबसे ज्यादा बिकती हैं। क्यों? क्योंकि एलन मस्क का पर्सनल ब्रांड इतना तगड़ा है कि वह एक ट्वीट करते हैं और दुनिया हिल जाती है। आपको एलन मस्क बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने क्षेत्र का अथॉरिटी बनना होगा। इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी यात्रा शेयर कीजिए, अपनी गलतियां शेयर कीजिए। लोग परफेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, लोग असली लोगों से जुड़ते हैं। जब आप अपनी कहानी दुनिया को बताते हैं तो लोग उस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं और पैसा उसी कनेक्शन का परिणाम है। एक और महत्वपूर्ण नियम, पैसे को बोरिंग बनाइए। जी हां, सही सुना आपने। अमीर बनने की प्रक्रिया अक्सर बहुत उबाऊ होती है। वही रोज का काम, वही डिसिप्लिन, वही निवेश, वही सेविंग। फिल्में हमें दिखाती हैं कि अमीर बनना एक रात का रोमांच है, जुआ खेला, लॉटरी लगी या कोई बड़ा सौदा हुआ। असल जिंदगी में वेल्थ धीरे धीरे, खामोशी से और धैर्य के साथ बनती है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप आज एक छोटा सा सही कदम उठाते हैं और उसे रोज दोहराते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा। 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, शायद कोई रिजल्ट न दिखे। यही वह समय है जब 99% लोग हार मान लेते हैं। अरे ये काम नहीं कर रहा। लेकिन जो 1% लोग टिके रहते हैं, अचानक एक दिन हॉकी स्टिक ग्रोथ होती है। ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। इसे कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, जो असल में 10 साल की मेहनत का नतीजा होती है। पैसा उन लोगों के पास आता है जिनमें सब्र है। जल्दी अमीर बनने की स्कीम्स असल में जल्दी गरीब बनने के रास्ते हैं। जो भी आपसे कहे 21 दिन में पैसा डबल, भाग जाइए वहां से। वह आपकी लालच का शिकार कर रहा है। असली वेल्थ वैल्यू देने से आती है और वैल्यू देने में समय लगता है, कौशल लगता है। पौधा आज लगाओगे तो फल कल नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर रोज पानी दोगे तो एक दिन इतना फल मिलेगा कि पीढ़ियां खाएंगी। अब एक नजर डालिए अपनी आदतों पर। सफलता आपके भविष्य में नहीं छिपी है, वह आपकी दिनचर्या में छिपी है। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप फोन चेक करते हैं और दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज दिमाग में भरते हैं, या आप व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने गोल्स पढ़ते हैं? अमीर लोग अपने दिन की शुरुआत जीत से करते हैं। वे सुबह के पहले घंटे को अपने ऊपर खर्च करते हैं। गरीब लोग अपने दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से करते हैं। दूसरों के मैसेज का जवाब देना, न्यूज देखना, चिंता करना। अगर आप अपना दिन नहीं जीत सकते तो आप अपना जीवन कैसे जीतेंगे? पैसा अनुशासित लोगों का दास है। अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने आलस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए एक सीक्रेट वेपन, गुप्त हथियार की बात करते हैं। वह है नेटवर्क। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप अकेले कितना भी तेज भाग लें, आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सही टीम है,
सही मेंटर्स हैं तो आप उड़ेंगे। मेंटर्स ढूंढिए, ऐसे लोग जो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उनसे सीखिए, उनके लिए फ्री में काम कीजिए अगर करना पड़े। उनका ज्ञान सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक सही सलाह आपके 10 साल बचा सकती है, और समय ही पैसा है। पैसे के पास एक और खूबी है, वह सर्कुलेशन, बहाव पसंद करता है। पैसे को मुट्ठी में भींचकर मत रखिए, कंजूस मत बनिए। ध्यान दीजिए, मैं फिजूल खर्ची करने को नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं पैसे का प्रवाह बनाए रखना। जब आप टिप देते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपनी एजुकेशन पर खर्च करते हैं, जब आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पैसे को कहते हैं जाओ और दोस्तों को लेकर वापस आओ। रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है। रुका हुआ पैसा डर पैदा करता है। बहता हुआ पैसा समृद्धि लाता है। आखिर में इस सेक्शन का सबसे बड़ा सत्य, आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह पाते हैं जो आप हैं। यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट, यू गेट हु यू आर। अगर आप अंदर से एक विक्टिम, पीड़ित हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो पैसा आपको और वजहें देगा रोने की। अगर आप अंदर से एक विजेता हैं, मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगा, तो पैसा आपको रास्ते दिखाएगा। अपनी पहचान बदलिए। शीशे में देखकर कहिए, मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मैं वेल्थ क्रिएटर हूं। शुरुआत में यह अजीब लगेगा। आपका दिमाग कहेगा झूठे कहीं के, जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन लगे रहिए, बार बार बोलने से, बार बार सोचने से अवचेतन मन हार मान लेता है और उस नई हकीकत को सच बनाने में जुट जाता है। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। आपका दिमाग एक गूगल सर्च इंजन की तरह है। अगर आप उसमें टाइप करेंगे मैं गरीब क्यों हूं, तो वह आपको 1000 कारण देगा कि आप गरीब क्यों हैं। अगर आप टाइप करेंगे मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, तो वह आपको 1000 रास्ते दिखाएगा। सवाल बदलिए, जवाब अपने आप बदल जाएंगे। अब हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आपने क्यों जान लिया, आपने कैसे समझ लिया, आपने अपने दिमाग के जाले साफ कर लिए। लेकिन एक आखिरी खतरा अभी भी बाकी है, और यह खतरा बाहर नहीं, आपके ठीक अंदर बैठा है। उसका नाम है कल। कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से पक्का, थोड़ा और सीख लूं फिर करूंगा। यह कल एक ऐसा मीठा झर है जो दुनिया के करोड़ों सपनों को रोज नाश्ते में खा जाता है। याद रखिए, पैसे के कैलेंडर में कल जैसा कोई दिन नहीं होता, सिर्फ आज होता है, सिर्फ अभी होता है। गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी सिर्फ एक शब्द की है, एक्शन। दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है। हर नुक्कड़ पर, हर चाय की टपरी पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का ज्ञान दे देंगे, लेकिन अपनी खुद की जेब नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन, जानकारी है, एग्जीक्यूशन, अमल नहीं। ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है। ज्ञान प्लस एक्शन बराबर असली शक्ति। आप 100 किताबें पढ़ लें, 500 वीडियो देख लें, लेकिन अगर आप एक कदम नहीं चलते तो आप उसी अनपढ़ इंसान के बराबर हैं जो पढ़ नहीं सकता, बल्कि उससे भी बुरे, क्योंकि आपको रास्ता पता था फिर भी आप नहीं चले। तो आज इसी पल एक शपथ लीजिए, मैं अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनूंगा। मैं समस्याओं से भागूंगा नहीं, उन्हें हल करके नोट छापूंगा। मैं अपनी कीमत इतनी बढ़ा दूंगा कि मुझे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए। पैसे को अपने पीछे बुलाने का आखिरी मंत्र सुनिए। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। जिंदगी भर हम लेने के लिए हाथ फैलाते रहे। सैलरी दे दो, डिस्काउंट दे दो, मदद दे दो, हाथ पलट दीजिए। देना शुरू कीजिए, वैल्यू दीजिए, सेवा दीजिए, प्यार दीजिए, समाधान दीजिए। कुदरत का नियम है, आप जितना देंगे वह उसे कई गुना करके आपके मुंह पर मारेगी। इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप एक पाइप हैं, अगर आप आउटपुट देना बंद कर देंगे तो इनपुट आना अपने आप बंद हो जाएगा। फ्लो को चालू रखिए। डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। जब आप अपनी पहली ऑडी या मर्सिडीज में बैठकर निकलेंगे तो उनकी हंसी के सुर बदल जाएंगे। जब आप अपने माता पिता को दुनिया घुमाने ले जाएंगे तो वो डर गर्व में बदल जाएगा। याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, पैसा वह आजादी है जो आपको यह कहने की ताकत देती है, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। पैसा वह ताकत है जिससे आप किसी के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल सकते हैं,
क्या ऐसी ताकत के लिए लड़ना गलत है? क्या अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी देना लालच है? नहीं, यह आपका धर्म है, यह आपका कर्तव्य है। तो उठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, अपने दिमाग से गरीब शब्द को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। आप एक सोए हुए शेर थे जिसे जगाया गया है। अब शिकार आपके पास खुद चलकर नहीं आएगा, लेकिन आप जिस जंगल में कदम रखेंगे वह जंगल आपका होगा। चुंबक बनिए, इतनी शिद्दत से अपने काम में डूब जाइए कि सफलता को शोर मचाना पड़े आपको जगाने के लिए। इतने काबिल बनिए कि कामयाबी झक मारकर आपके पीछे आए। पैसा आपका पीछा कर रहा है, बस आपको रुकना है, मुड़ना है और उसे गले लगाना है। अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से और अपनी नीयत से। यह अंत नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी का पहला अध्याय है। कल सुबह का सूरज एक पुराने इंसान को नहीं, एक नए मनी मैग्नेट को उठते हुए देखेगा। क्या आप तैयार हैं उस नए इंसान से मिलने के लिए? खेल शुरू हो चुका है और इस बार जीत आपकी होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को हिला दिया है, अगर कहीं अंदर से आपको महसूस हो रहा है कि अब जिंदगी पुराने तरीके से नहीं चल सकती, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे पूरे भरोसे के साथ कमेंट करें, मैं अमीर हूं। यह शब्द सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, यह उस पहचान की घोषणा है जिसे आप अब जीना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं जानते। हो सकता है आज आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे और कल वही इंसान आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बन जाए। याद रखिए, पैसा मेहनत से नहीं भागता, पैसा उस सोच के पीछे आता है जो डर से बाहर निकलकर फैसले लेती है। अगर आप अंत तक यहां हैं तो समझ लीजिए आप भी उसी सोच वाले इंसान हैं। अब रुकना मत, आगे बढ़िए।